नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक स्थिति हमारे देश की या पूरे विश्व की ख़राब हो चुकी है। इस ख़राब स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कई सारे अनाउंसमेंट किए हैं। जैसा कि आपने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा कि सरकार ने कितने सारे अनाउंसमेंट किए इस इकोनॉमी की हालत को सुधारने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए RBI एक मेजर रोल प्ले करता है और RBI का काम है इकोनॉमी को अवेलेबल कराना, यानी इकोनॉमी की मूवमेंट फास्ट करना। तो अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप बाज़ार में कुछ खरीदने जाएंगे और ये आपकी पहली खरीद, उसके बाद दूसरी खरीद बनेगी, वो उसको कुछ बेचेगा, वो उससे कुछ खरीदेगा। ऐसे करते करते इकोनॉमी का साइज बढ़ता जाएगा। और अखबारों में आपको खबर आती थी कि EMI की दर आपकी कम होने वाली है, लोन सस्ता हो गया है, लोन सस्ता होने वाला है, ब्याज की दरें कम हो गई। तो इसी क्रम में मार्च में, अप्रैल में और जो कल जो अनाउंस हुआ है RBI ने, उसके मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा कि की पॉइंट क्या है, कैसे ये आपको हेल्प करेंगे, किस तरीके से ये आपके लिए सही है या ख़राब है। मैं उसका आपको पूरा आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें मेरे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। चलिए, मैं उसके की पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहला की पॉइंट बता रहा हूँ। की पॉइंट के बाद मैं उसको एक एक पॉइंट को आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि आपको वो पूरी तरीके से समझ आ जाए और आपके लिए वो कैसे बेनिफिट है वो देगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, पहला की पॉइंट जो कि बताता हूँ मैं, वो है रेपो रेट, जिसको कि हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। रेपो रेट वो रेट है जिसमें बैंक RBI से उधार लेके आगे डिप्लॉय करते हैं, आगे उधार देते हैं। तो वो 4.40 से घटकर 4% पर आ गई है, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट कम हो गया है, यानी 0.40% रिड्यूस किया है, या 40 बेसिस पॉइंट हम उसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। 40 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट कम हो गया है रेपो रेट। इसका सीधा असर 1-2 दिनों में आपको बैंकों के द्वारा अनाउंसमेंट को EMI की दर, ब्याज की दर कम होने का पूरा चांस है। कितना बेनिफिट देते हैं ये इंडिविजुअल बैंक पे डिपेंड करता है। कई सारे बैंकों ने पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों में अपने इंटरेस्ट रेट को डायरेक्ट ही रेपो रेट से कनेक्ट कर दिया है। तो आप घर ले सकते हैं, क्योंकि घर की EMI बहुत कम हो गई है। ये आपको टैक्स में भी बेनिफिट देगा, आपकी रेंटल इनकम भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट 3.75 से माइनस होके 3.35 हो गई है। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसमें RBI जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनसे पैसा लेके अपने पास ले लेता है, और रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो हमेशा रेपो रेट से कम ही होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बैंक रेट, MSF या का रेट, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वो 4.65 से 4.25 पर ले आया गया है, और बैंक रेट भी 4.65 से घटाकर 4.25 ले आया गया है, यानी कि MSF और बैंक रेट दोनों ही डाउन होके 4.25 हो गए हैं। MSF 1 दिनों के लिए ले आने वाला लोन है जो बैंक RBI से लेते हैं, और बैंक रेट जो होता है वो 15 दिन या उससे ऊपर वाले लोन्स पे लगता है। और रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, ये तीनों जो ऐसी फैसिलिटी हैं जिस पर बैंक RBI से लोन लेता है फर्दर आगे फाइनेंस करने के लिए। उसके बाद अगला अनाउंसमेंट क्या हुआ है? अगला अनाउंसमेंट हुआ है कि जो EMI का 3 मंथ का क्वेश्चन जो दिया गया था उसको बढ़ा के 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि एडवांस और टर्म लोन में उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 31 अगस्त तक अगर कोई EMI नहीं दे पाता है तो उसका अकाउंट NPA नहीं होता है, उसका NPA नहीं होगा। तो अगर इकोनॉमिक गतिविधियाँ आगे भी सही नहीं हुई तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये RBI पर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो EMI का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको देना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, हाँ, उस इंटरेस्ट को देने के लिए आपको मार्च 2021 तक का समय दिया गया है, आपको इंटरेस्ट वहाँ देना पड़ेगा। अगली बात करते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस में। एक्सपोर्ट फाइनेंस में आमतौर पर फाइनेंस 12 महीने के लिए किया जाता था, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट मिला करके। वो अब 15 महीने तक का कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको विदेश में एक्सपोर्ट या विदेश से 15 महीने तक भी नहीं आता तो भी आप फाइनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा जो GDP के जो अनाउंसमेंट हैं वो लगभग निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। हाँ, एग्री प्रोडक्ट में एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। ये क्या है कि प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, आगे मानसून की भी अच्छी खबर है,
क्योंकि जितने भी अप्रवासी मजदूर थे वो सब अपने घर पे वापस जा चुके हैं। डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो प्रोडक्शन और बढ़ने की उम्मीद है। कंज्यूमर गुड का कंजम्पशन कम हो गया है, लगभग 60% तक का कंज्यूमर गुड का कंजम्पशन कम हो गया है। तो एफएमसीजी सेक्टर में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, वो भी उनकी भी मार्केट सेल डाउन हो गई। इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है। तो दोस्तों ये जो थे ये कल के की अनाउंसमेंट थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।